लाभ करते देखकर एक सखी के पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई सेंस नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक माँ शिव जी की अपनी पति बनाना चाहती, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे कि ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगेंगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगेंगे। कौन देवता या किन्नर मेरे पुत्रों को हर ले गया। उन्हें मन ही मन में कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हनुमान मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हनुमान ने कहा, आप लोग ने मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हल ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसी किसी काले सांप ने काट लिया कि खा गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वहाँ होते तो कांपे हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके बाद हनुमान तुम वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। इसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कतरार थी। तुमने उसी कतरार में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निभार पर रहा कर मेरी आराधना करने लगी। जब भास्कर शुक्ल पक्ष की शक्तियुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीता वादित से पूछ पत्र करने में बताया। उस व्रतराज के प्रभाव में से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी शक्तियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम इस प्रश्न है कि बोला क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। यथार्थी कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस व्रत का पालन किया। हिमान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके। इसलिए तुम्हारा आश्रम के समीप पहुंचने भी गिर पड़े। नदी के तट पर दो कन्याओं को देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पुत्री ने तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं भरे इस वन में क्या आ पहुंची। हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा आसान प्राप्त हुआ है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा है। तुमको सखी हर ले गई तीज के इसलिए कथा सुन रहे हैं। नाम पड़ा है। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने पता ले बताया इसका क्या फूल है, क्या फल है, क्या व्रत है, कौन करे। फिर भी पार्वती से कहते हैं, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ।
जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने की चाहती है वो यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाया, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदवा लगाकर चंदन आदि और सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपाया। फिर शंख मेरी नृत्य आदि के बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडपदार चार करते हुए यह मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मोहन धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि कर मीट पूजा करे और रात में जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फल प्राप्त हो सके हैं तथा प्रदेश रीति से जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपावली से पूजन कर प्रार्थना करें। शिवजी में मंगलेश्वर अच्युत देने वाली देवी हे शिव रूप आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है। जगदानी आपको नमस्कार।